नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार कोर्ट में मैं मौजूद हूं और जहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है यहां आज सुबह सुबह पहुंचे हैं और सुबह से ही जो है किसान और वकील एकता के जो है यहां पर बैनर पड़ने को मिले हैं। बहुत सारे वकील जो है राकेश टिकैत जी के इंतज़ार में नज़रें बिछाए फिलहाल यहां पर बैठे हुए थे और पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो है राकेश टिकैत जी सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं और जो हिसार के वकील हैं इनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ये हिसार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद चलिए अंदर एक बार लेकर के चलती हूँ आपको कि जहाँ इनका जो धरना स्थल है या जहाँ पर जो है सभी वकील व किसान जो बैठने वाले हैं। और सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, बड़ी खबर ये कि नरेश टिकैत जी भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। राकेश टिकैत जी के बड़े भाई हैं टिकैत जी और नरेश टिकैत जी दोनों ही पहुंचे हैं। और बाकायदा एक बार उधर भी आपकी तस्वीरों पर नज़र डलवा दूं कि किसान वकील एकता जिंदाबाद जो किसान वकील हैं हिसार बार एसोसिएशन के, वो यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए हैं और इनसे मिलने ही ये राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। शेयर करते रहे इस समय। सबसे पहले आपको अपडेट मैंने दी और लघु सचिवालय में फिलहाल पहुंचे हैं राकेश टिकैत जी की तस्वीरें देख रहे हैं। सीधे सीधे राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी दोनों ही जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और हिसार के जितने वकील हैं जो लगातार किसानों के समर्थन में हमेशा दिखाई देते थे, वो जो है आज यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। फूल मालाओं से जो है राकेश टिकैत जी का और नरेश टिकैत जी का दोनों का स्वागत किया गया है। और लगभग जो है हिसार के सभी बार एसोसिएशन के वकील जो हैं यहाँ पर सारे खड़े हुए हैं। और इनमें देखने वाली चीज़ ये है कि क्या प्रधान जी, बार एसोसिएशन के प्रधान जी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि जेजेपी के जो हैं एक तरीके से कार्यकर्ता रहे हैं जेजेपी के जी। और जब दुष्यंत चौटाला हिसार पहुंचे थे उस समय जो है सबसे आगे थे बार एसोसिएशन के प्रधान, क्योंकि जेजेपी से ही जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस समय कहा था कि किसानों के साथ हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई किसानों के साथ हैं, क्या आज पहुंचेंगे इस जगह पर। और इसके बाद की जो अपडेट है वो ये है कि राकेश टिकैत जो है इसके बाद यहाँ से लांधड़ी टोल जाने वाले हैं। फिलहाल तस्वीरें हिसार के बार एसोसिएशन से आप बाहर से देख रहे हैं, हिसार की कोर्ट से आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो है राकेश टिकैत जी व नरेश टिकैत जी दोनों भाई आज पहुँचे हैं वकीलों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। एक सांकेतिक धरना है जो आज सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक चलने वाला है। वैसे ये जो धरना है, जो सांकेतिक धरना है, वो काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ पर जो है काफ़ी समय से लोग बैठ रहे हैं, मगर आज इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए जो है राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी दोनों ही यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और इस मौके पर जो हिसार के एसोसिएशन के जितने भी नेता हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, वकील जितने भी हैं वो सभी मौजूद हैं। बीच में इक्का दुक्का किसान भी आप देख पाएंगे। तो और इसके बाद जो है यहाँ से लांधड़ी टोल की तरफ अग्रसर होंगे राकेश टिकैत जी। हिसार के वकीलों के लड़े पुराने पर और उनका लड़े का समर्थन करने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और टिकैत साहब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि
हमने किसानों के आंदोलन के समर्थन में, तो किसानों की मांगे उनके समर्थन में 3 फरवरी से लगातार यह सांकेतिक धरना लगा रखे और आज है जिसको सामने जो है बातचीत की जा रही है। और इसके बाद हम भी राकेश टिकैत से बात करेंगे। लाइव जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। जल्द ही जो है हम भी बहुत सारे सवाल हैं क्लीन स्वीप को लेकर के, जो सरकार ने जो पॉलिसीज़ लेकर के आई थी क्लीन स्वीप को लेकर के, उनसे भी उससे जुड़े हुए भी जो तीखे और जो सीधे सवाल हैं वो भी सिटी बिग न्यूज़ जो है राकेश टिकैत जी से करने वाला है। तो जानते हैं कि आखिरकार क्या इनका कहना है। और किसानों की जो जायज मांगे उनके मांगे। आगे चलो। ये हमारे सीनियर एडवोकेट हैं महेंद्र सिंह नैड, ये हम सीनियर एडवोकेट हैं और ये लाल बहादुर कुमार क्रिमिनल के टिकैत साहब, हमने ये भी फैसला किया हुआ है किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जो भी केस बढ़ेंगे हम बगैर फीस के उनके केस लड़ेंगे और भी अगर कोई कानूनी सहायता की उनको जरूरत होगी तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऐलान करेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, अंदर चलता है। उनके केस मैंने अपनी तरफ से पूरे यहाँ से करवाया था, उनके सारे केस मैंने किए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो महेंद्र सिंह नैड, श्री देश बल्ली, लाल बहादुर कुमार जी, पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, सरदार गोविंदर चावड़ा जी और राम कुमार सोलंकी जी एक बार आए और टिकैत साहब को पगड़ी बना के सम्मानित करेंगे। और प्रमोद बागड़ी जी तो पगड़ी पहना करके फिलहाल सम्मानित किया जा रहा है राकेश टिकैत जी को। और जो हिसार बार एसोसिएशन के जो वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो जो है इन्हें पगड़ी पहना करके फिलहाल सम्मानित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार के कोर्ट से, जहां पर सुबह सुबह ही राकेश टिकैत जी हैं जो है पहुंचे हैं। सुबह 9:30 बजे का समय था, लगभग 10 बजे के करीब जो है राकेश टिकैत जी यहां पर पहुंचे थे और अब यहां से जो है लांदड़ी की तरफ अग्रसर होंगे। और जो सीनियर वकील हैं हिसार के, जो उन्हें पगड़ी पहना करके बाकायदा और सम्मानित कर रहे हैं मीडिया के सामने। और उसके बाद कुछ ही मिनट में जो है हम भी बातचीत करेंगे राकेश टिकैत जी से, जानेंगे कि आखिरकार जो दिल्ली के अंदर मिशन क्लीन स्वीप चलाया गया है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए। जो इनकी मीटिंग है, जो आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है हम सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से जो है एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे राकेश टिकैत जी से। यदुवीर सिंह जी जो है यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिन्हें पगड़ी पहना करके बाकायदा सम्मानित किया गया है हिसार कोर्ट के अंदर। और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चलाया जा रहा है। सांकेतिक धरना है, मगर फिर भी जिस तरीके से किसी भी नेता के आने पर जोश शोर से शोर के साथ जो भगदड़ मच जाती है वो नहीं, बिल्कुल शांति से एक परिवार के सदस्य की तरह इनका स्वागत किया गया है और परिवार के सदस्य के तरीके से ही इन्हें सम्मानित किया गया है। बाकायदा शांति बना करके जो है सारे के सारे वकील यहाँ मौके पर बैठे हुए हैं।
और सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में यदुवीर सिंह जी मोहित अरोड़ा हैं, जो कि पहले जो है प्रेसिडेंट रहे हैं हिसार बार के और अब तक के सबसे युवा प्रेसिडेंट थे। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस धरने पर आए हुए डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, सतवीर सिसाई जी, बलवान सिंह हुंडा जी, पात्र साहब और बाकी जितने सम्मानीय व्यक्ति हैं सबका धरने पर आने पर स्वागत करते हैं। हाँ, और हमारे 80 बार के प्रधान पवन रापड़िया जी भी आए हुए हैं। पवन जी एक मिनट आगे आओ। ये हमारे 80 बार के प्रधान हैं जी। हाँ, धरना भी हिसार के लघु सचिवालय पहुंचे राकेश टिकैत। जी हाँ, राकेश टिकैत वही राकेश टिकैत जिनके आंसू देख करके पूरा भारत एक साथ उमड़ पड़ा था, पूरे भारत के किसान जो है एक साथ उमड़ पड़े थे। वही राकेश टिकैत जिनकी एक आवाज़ सुन करके और एक ललकार सुन करके कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर उन्होंने किसी पर पुतली की हुई है, वो आपको भेंट करना चाहते हैं। कैलेंडर भी खड़े हो जाओ। माझ्या क्या दियो आप भी एक बार आपके साथ साझा करें और शेयर करना ना भूलें। ये डॉक्टर साहब के कुछ कैलेंडर बुक है या जो उनके जो अभी तक के रिसर्च पेपर हैं वो एक किताब में बाकायदा उन्होंने संजोए हैं और वो किताब जो है एक भेंट के तौर पर वो राकेश टिकैत जी को फ़िलहाल दे रहे हैं। कैलेंडर्स हैं और उसके साथ साथ एक किताब है। पूरी डिटेल हुई है कौन सा किसानों के खिलाफ है, ठीक है। ये जो कैलेंडर है वो किसानों को ही समर्पित है। चलिए एक बार आप पूछवा देते हैं कि क्या खासियत है इस कैलेंडर की। भाई साहब को हटोगे आप, थोड़ा साइड हो जाओ भाई साहब। डॉक्टर अर्जुन सिंह और जो 3 शहीद हैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी, जो है राजगुरु जी, ये कैलेंडर पर जो है उनकी फ़ोटो छपी हुई है बाकायदा। और इस कैलेंडर में लिखा हुआ है कि कौन सा दिन जो है एक किसान के खिलाफ रहा है और एक कौन सा दिन जो है एक किसान के साथ रहा है। बीच में जाओ या तो सामने से। करवा देंगे उनकी, हमको चिंता नहीं करो। ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारा परिवार है जी। आपका ये हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। ये हमारा परिवार है जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर एडवोकेट महेंद्र सिंह नायड जी से कि वो टिकैत साहब के
अदनान साहब की सुनो जी, अभिनंदन सुनो। मैं किसान आंदोलन के समर्थन में जो वकीलों का धरना है उस पर उदाहरने का धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी हमारे वकील हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हैं, चाहे भिन्न भिन्न हाई कोर्ट से हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, चाहे तहसील कोर्ट से हैं, वो सारे आपकी मदद में लगे हुए हैं और सभी ने ये वचन दिया है कि जब तक आपका धरना या आपका आंदोलन जारी रहेगा हम आपके साथ हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट से भी आपके पास धरने में पहुँचे, हाई कोर्ट से भी वहाँ पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी पहुँचे, हमारे वकील साहब भी वहाँ पहुँचे, तो मैं आपको विश्वास देता हूँ कि हमारे किसान आंदोलन के लिए पूरा समर्थन है, तन मन धन से समर्थन करेंगे और पहले भी हम करते रहे। अब भी जो भी किसान आंदोलन के समर्थन में जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई गलत केसेस क्या बढ़ाती है पुलिस, तो हम उनकी पूरी तरह से यहाँ पैरवी करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। पार्टी की तरफ से कोई किसी का वो नहीं होगा। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सीनियर एडवोकेट श्री GS मल्ली जी से कि 2 शब्द हो गए और मैं एक बात टिकैत साहब आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे मल्ली साहब ने अभी पीछे यहाँ इस धरने पर ये ऐलान किया था हम मर जाएंगे लेकिन धरने से नहीं उठेंगे जब तक आगे नहीं। आदरणीय टिकैत साहब, युद्धवीर सिंह जी व अन्य किसान नेता जो हमारे इस सांकेतिक धरने में पहुँचे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। भाई पिक्चर किसानों के लिए लड़ रहे हो वो बहुत ही सराहनीय है और यही समय है कि अगर हम इस लड़ाई को जीत कर वापस आएंगे तो सदा के लिए ही हमारे किसान भाई खुश और खुशहाल बनेंगे। और अगर हम किसी तरीके से भी ये लड़ाई को थोड़ा सा भी अगर पीछे करेंगे तो सरकार उस पर हावी हो जाएगी। इसलिए आपने अपना कीमती टाइम निकालकर इस धरना में हमारे वकीलों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो आए हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री लाल बहादुर फुलाड़ा एडवोकेट से कि 2 शब्द वो भी टिकैत साहब के लिए। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज वकीलों के बीच में हमारे देश की एक महान हस्ती जिसके आंसुओं ने पूरे देश की जनता को, पूरे देश के गरीबों को, पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म करना चाहती थी, लेकिन इस महान योद्धा के आंसू की वजह से ये आंदोलन आज चरम सीमा पर है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जो कारगुजारी थी आज सब लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह से नंगी हो गई है और किस तरह से अब आंसू बहा रही है, किस तरह से वो एक बंगाल में जाकर के किस तरह के हालात एक प्रधानमंत्री के हो गए हैं। ये केवल इस हमारे महान योद्धा की देन है। हम इनका यहाँ इस हार बार में पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इस हार बार ने तो सबसे पहले ऐलान किया ही था कि फ्री मुकदमे लड़ने के लिए, लेकिन हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने, कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट ने भी पूरे हरियाणा में मुकदमे फ्री लड़ने का ऐलान किया हुआ है। मैं फिर इनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी युद्धवीर सिंह जी से पैसा में चौधरी युद्धवीर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर धरने को संबोधित करें। आज यहाँ हिसार बार में आके ये आभास और एहसास हुआ है कि निश्चित तौर पर ये करना चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट को अगर आप देखें तो फ्रीडम मूवमेंट में उस समय जो वकीलों की जो भूमिका थी, अगर बार और वकील उस टाइम फ्रीडम मूवमेंट में नहीं होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। फ्रीडम मूवमेंट को देखना, कोई भी आंदोलन होता, और मैं चौचरण सिंह के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। वो
प्रीफर करते थे बार में जाके और बार में अपनी बात रखते थे। उनका ये कहना था कि बार के माध्यम से जो बात जाएगी वो पूरे समाज में ग्रास रूट तक चली जाती है, नीचे तक चली जाती है और वो परिपाटी वहाँ चलती रही। मैं इस दोबारा आया हूँ बार में, अजीत सिंह जी और हम आए थे बार को संबोधित किया था चौर साहब ने, वो चरण सिंह की चले आई हुई परिपाटी के तहत वो कार्यक्रम था, यहाँ आए थे। आज इस आंदोलन को लेके जो बार ने समर्थन दे रखा, जो निरंतर धरना, ये दर्शाता अपने आप में कि आंदोलन अपनी जो है सही दिशा में जा रहा है और आंदोलन निश्चित तौर पे ग्रास रूट तक जाएगा। जब हमने शुरू किया था तो हमारा ये था कि हम 3 कानून और MSP मुख्तिया और जो बिजली बिल और जो एनवायरनमेंट को लेके ये हमारी मुख्य मांगे थी। लेकिन शुरू करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, समाज के तमाम वर्ग जो अपनी एक घुटन सी महसूस करते थे वो बॉर्डर पे आने शुरू हुए। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा। हमें ये आभास हुआ कि घुटा हुआ तो सारा समाज था, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो विद्यार्थी है, मजदूर है, तमाम वर्गों में एक असंतोष था। और हमारे पास सैकड़ों लोग इस तरह के आते हैं जो किसान नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप हट मत जाना, आप हार गए तो सब हार जाएंगे और आप जीत गए तो सब जीत जाएंगे। आज बीमारियां निकल के सामने आई, बीमारियां निकल के सामने आई कि किस तरह से देश की स्थिति, इस आंदोलन से केवल किसान की समस्या को उजागर नहीं किया गया, देश की आर्थिक स्थिति क्या, देश में बेकारी और बेरोजगारी क्या, देश को किस तरह से सरकार बेच रही है, वो चेहरा सरकार का बेनकाब हुआ। जिस प्रधानमंत्री की लाइकिंग आती थी 60%, 80-90%, आज उस प्रधानमंत्री की 80-90% लोग डिसलाइक कर रहे हैं उसको। ये इस आंदोलन की वजह से हुआ, चेहरा निकला। हम मतलब 23 संस्थान इन्होंने बेच दिए। अभी हमको मेयर राकेश जी वहीं से आए आंध्र प्रदेश से। एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, 6 गांवों ने 22,500 एकड़ जमीन सरकार को डोनेट की कि हमारे क्षेत्र में उद्योग लगेगा, ये क्षेत्र विकसित होगा। उन्होंने हमें बुलाया था, हम वहाँ गए और मौके पे हम खड़े हुए। 22,500 एकड़ जमीन, आज का वहाँ का भाव 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का, 3 लाख करोड़ रुपए की कीमत उसकी आंकी जा रही है। 13,000 करोड़ में बेचने लगती। हम और राकेश जी थे, हमने वहाँ लाइव हमने उसका टेलीकास्ट किया। उसके गेट्स पे अडानी ने बोर्ड बना लिया, निश्चित तौर पर अडानी को जा रहा है, अडानी की रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान के 9 रत्न जो इंडस्ट्री में गिने जाते थे उसमें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट गिना जाता था। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। 25 किसान शहीद हुए थे, उस प्लांट को डिले हुआ तो मूवमेंट चला था बनाने। किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दी थी, लेकिन जिस बेग उससे, और जब हम निकल रहे थे तो भारत पेट्रोलियम के सामने से निकले, वहाँ से हमारे पुराने नेता थे, हमारे साथ बैठे थे, जो हमारे साथ कभी लोकल में 78 में थे। वो कहने लगे ये भारत पेट्रोलियम, ये प्राइवेट कंपनी थी, ऑल टैक्स या क्या करती है, अमेरिकन कंपनी थी, और उसमें 65 की लड़ाई में युद्ध के लिए तेल देने से उस कंपनी ने मना कर दिया था। भारत सरकार ने तेल की डिमांड की तो तेल देने से मना कर दिया था। उस बेस पे उसने, इंदिरा गांधी ने उनको नेशनलाइज किया था, कंपनियों को, तमाम जो तेल की कंपनियां था इनका राष्ट्रीयकरण किया था। उस कंपनी को बेचा जा रहा है। उस कंपनी मतलब कोई इनको ये नहीं है कि पिछले एक्सपीरियंसेस क्या है, किस तरह से हुआ। 23 संस्थान ये बेच चुके हैं, बनाया एक भी नहीं है, जो बचे उनको बेचने की तैयारी है। 164 रूट, 164 रूट, ट्रेन नहीं रूट, जिन पे हजारों ट्रेन चलती हैं, वो अडानी को ये ट्रांसफर कर चुके हैं। हम जिस आशंका को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि मंडी खत्म होगी, और ये बार बार कह रहे थे कि मंडी खत्म नहीं होगी, प्राइवेट भी रहेंगी और सरकारी भी रहेंगी, कंपटीशन रहेगा। हरियाणा में 17 मंडियों में बारदाना नहीं भेजा है। जो हमारी आशंका थी वो सही साबित हो गई है।
17 मंडियों में बारदाना ना बेच के किसान को घास अडानी के गोदाम को जाकर। पिछले साल तक अडानी के गोदाम भारत सरकार के पास किराए पे थे। इस साल अडानी को जितने भी FCI के गोदाम थे वो ट्रांसफर हो गए, जितने भी गोदाम थे। अब हिंदुस्तान में भारत सरकार के पास कोई गोदाम नहीं है, टोटल भंडारण अडानी करेगा। 2 साल में ये मंडी अभी 17 हरियाणा की मंडियों में खरीद बंद हुई है, 2 साल में तमाम क्लोजअप। ये भयावह तस्वीर को ये आंदोलन उजागर कर रहा है। और उसके बाद MSP जाएगी, प्रोक्योरमेंट जाएगी, PDS सिस्टम जाएगा, कोरिलेटेड है, ये सब चैन है जो षड्यंत्र है सारा मामला। मैं बीजेपी के साथियों से कहता हूँ, कई लोग कहते हैं बीजेपी सत्ता में, हम कहते हैं बीजेपी सत्ता में नहीं है। स्लोगन था इसका अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार का स्लोगन ही नहीं था, ये देश गुमराह हुआ। इस दोस्त ने सोचा एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो आदमी उसने झूठ नहीं बोली देश के सामने, उसने स्पष्ट कहा था अब की बार मोदी सरकार। जो बीजेपी के फाउंडर हैं अडानी और मुरली मनोहर जोशी, दोनों हाउस अरेस्ट में जाकर मिल लो, किसी को मिल लो। अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनके फाउंडर हाउस अरेस्ट नहीं होते। बीजेपी के लोगों को भी हम समझा रहे हैं, गफलत से निकलो भाई, बदमाशों ने कब्जा कर लिया, कंपनी के दलाल जो है सत्ता में बैठ गए और देश को खत्म कर देंगे। तो इस आंदोलन के माध्यम से मैं ये लंबा इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों से जो बात जाएगी वो नीचे तक जाएगी। इस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार का चेहरा, जो छुपा हुआ चेहरा था, वो उजागर इस आंदोलन ने किया। आपका बड़ी भूमिका हो सकती है, ये बताएं कि ये राज किसी पार्टी का नहीं है, व्यक्ति विशेष का राज है। केवल और केवल मात्र 80% जो संस्थान बिके हैं वो 2 आदमियों ने खरीदे, अंबानी और अडानी ने। उनसे पैसे लेके ये चुनाव लड़ते हैं और उनके पैसे से ये खेल खेलते हैं। मैं लंबा ना जाके, अभी इस साल 61,500 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया। एक तो LPA में डाला जाता है, एक राइट ऑफ किया जाता। राइट ऑफ किया गया वो 10 परिवारों का है, केवल 10 परिवारों को 61,500 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। और जो गरीब आदमियों के ऋण माफ हुए हैं उसमें अमित शाह का बेटा भी है, जिसका 1054 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया। अब ज़्यादा बताने की इससे आवश्यकता नहीं है, ये सरकार का चेहरा है और ये सरकार की कार्यशैली है। हम लगे तो 3 लिमिटेड छोटे विषय को लेके, लेकिन ये एक जन क्रांति बन चुका है ये आंदोलन। और आप सभी समाज के सभी वर्गों से भी अपील करते हैं कि इसमें सहयोग करें। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ से सही शुरुआत होनी चाहिए थी वो हिसार के इस बार में की है, ये आगे बढ़ेगा। जब प्रदेश की तमाम बारें हिसार का अनुकरण करें, जैसे हाँसी के भाई बैठे उन्होंने निश्चित तौर पे मोटिवेट होकर हाँसी में शुरू किया, इसी तरह से दूसरी बार भी जब मैदान में, ये छोटा आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, परिवर्तन के लिए आंदोलन है, देश की आज़ादी के लिए आंदोलन है। मैं JP मूवमेंट में रहा शुरू में, एक आज़ादी का आंदोलन था वो तो सुना था, दूसरा जो आज़ादी थी जो हमने एक विशेष व्यवस्था से देश को निकालने के लिए जब हमारे थर्ड फ्रंट के लोग लड़ रहे थे उसमें मेरी भागीदारी रही। और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि आज़ादी की तीसरी लड़ाई की शुरुआत है। इसके नायक राकेश जी बने, इनके नेतृत्व में पूरे देश में हम जा रहे हैं, पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। और फिर मैं अंत में कह रहा हूँ कि बार के हम बहुत ही आभारी हैं। निश्चित तौर पर जब ये संदेश आज इस प्रेस के माध्यम से देश में जाएगा, अन्य बार भी प्रेरित होकर इसमें आएंगी और एक बड़ी विजय के साथ, और इस देश की ये जो पूंजीपतियों की गिरफ्त में ये देश जा रहा है उससे जाने से रोकने में हम कामयाब होंगे। एक तीसरी आज़ादी की लड़ाई में हम अपनी भागीदारी निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए, हमारे मेंबर हैं ललित गोयल एडवोकेट, वो कुछ कड़ा था। मैं राकेश जी का सार बार के धरने पे आके हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जाने से पहले राकेश जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन भी राकेश जी किसी भी दिल्ली बॉर्डर पे या किसी भी बेशक से अंडमान बॉर्डर पे अगर नफरी की जरूरत हो तो एक कॉल कर देना। 27 जनवरी की तरह हम अपने बीवी बच्चों, माता पिता और दादा दादी को लेके आपके एक ऐलान पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।
और टिकैत साहब ललित गोयल जी रेगुलर बॉर्डर पर जाते रहते हैं, धरने पर टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर पर ये गए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी राकेश सिंह टिकैत जी से, वो आए और धरने को सपोर्ट करें। आगे हम भी खड़े हैं। आदरणीय सम्मानित मंच और सभी बार के मेंबर, वही बात कहते थे। यहाँ पे नैन साहब हैं और मंडी साहब हैं, करवाल साहब, बलिया साहब, सांगवान साहब, अरोड़ा साहब, सोलंकी जी, गंगाराम जी, चावला साहब, वर्मा जी और सरोज जी, कमला जी और सावित्री बहन जी और समस्त और भी यहाँ पे जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं और वे लोग जो धरनों में शामिल हो रहे हैं, समस्त वकील, मेरे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, सहयोग अलग अलग तरीके से सबका सहयोग रहता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बार यहाँ पे जो हिसार बार ने ये शुरू करा है, इसको देख के दूसरी जगह भी शुरू होंगे। हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक मैसेज आया कि हम आपको वहाँ पर बुलवाना चाहते हैं और सब वकील मका भाई तय करके आप बता देना, हम आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टिकैत साहब को भी वहाँ पर बुलवाया था। और बहुत लोग आप ही के संबंधित लोग जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, आप लोगों के संपर्क रहते हैं, नियंत्रण, तो सब लोग मदद कर रहे हैं। वकीलों का बहुत बड़ा सहयोग इस आंदोलन को है। और आपने धरना देके कुछ जो छुपे उससे काम करते थे कि हमारा नाम ना आए, हम मदद कर देंगे, आपने तो बिल्कुल क्लियर सरकार के सामने, उनकी बिल्डिंग के सामने बैठ के आपने आंदोलन करके दर्शाया कि देश को हम बचाएंगे, हम देश को बिगड़े नहीं देंगे। हमको ये भी पता है कि एक आदमी पे जब आंदोलन करता है तो क्या क्या उस पर प्रेशर आता है। वो चाहे कोई वकील हो, वो पत्रकार हो, अगर कोई पत्रकार लिखेगा कोई किसान आंदोलन के पक्ष में तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, उसको जेलें होंगी, तो उसके भी केस आपको लड़ने हैं, उसको भी छुटवाना है। बड़ा रोल वकील का होता है। जब हमने 2002 में पार्लियामेंट के ऊपर ताले लगा दिए, हाउस चला हुआ था वहां पे, और वहां अपने पैर को पार्लियामेंट के गेट का बांधकर 45 मिनट तक उसको एक किस्म से हाईजैक किया, अपनी फसलें जलवाई वहां, तो हमको पकड़ कर बंद करा और अगले दिन कोर्ट में पेश किया। तो हमारे साथ में वहां के वकील खड़े हुए सारे, एक तरफ सरकारी वे थे, एक तरफ वे खड़े हुए, तो उन्होंने पूरा केस लड़ा। 20 मिनट जज साहब सुन पाए थे। हमको 22 तो करार ये लगा कि 6 महीने आप कोई आंदोलन नहीं करोगे, मगर भाई हो गए तो इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 6 महीने क्या करोगे। तो ये है कि बड़ा रोल आपका रहता है, आप इस आंदोलन में सहयोग करें। आपका धन्यवाद है। जब ये युद्ध जीत पाएंगे तो यहाँ पे फिर आपका धन्यवाद करने आएंगे। और आप दूसरे इस जिलों में भी आप मोटिवेट कर सकते हो, उनको अपने समर्थन में कर सकते हो, किसान आंदोलन के समर्थन में कर सकते हो, क्योंकि सभी गांव देहात से आप लोग आ रहे हैं। युद्धवीर सिंह ने बात बताई, इससे भी ज्यादा ये है कि देश कहाँ जा रहा है। देश तो पूर्ण रूप से, ये अगर आंदोलन ना होता तो अब तक तो और कानून आगे थे। बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जिसके पास में 2 पशु होंगे कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा। क्या होगा किसान को? एक दूध का एग्रीमेंट हो रहा है कि बाहर से दूध आएगा, हमारा किसान तो मर जाएगा। ये कोई संस्था नहीं बचेगी। आपके बराबर में जो एग्रीकल्चर संस्थाएं हमारी है, ये भी सब जाएगी, बाहर की कंपनियों को ठेके पे जाएंगे। सब लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, नहीं तो जितने यूनिवर्सिटियां हैं ये हैं सब ठेके पे जाएंगी, और जितने भी टीचर वो है एक कलम से बाहर और पैरोल पर जाएंगे। उनका कहना ये है कि 1 और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह नहीं देंगे, ये 20-20 हजार रुपये में, 30-30 हजार रुपये में काम करेंगे ये। तो भाई आंदोलन में सबको हिस्सा लेना है। देश बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। इसको देश बचाने का ये आंदोलन है। वे लड़ाइयाँ तो हमने देखी नहीं, वे तो सुनी है।
बहुत बुजुर्गवार हैं तो जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई है, ये उसी तरह के आंदोलन है। ये साइलेंट आंदोलन है, इसमें गोली वो नहीं चलने की, इसमें ये धोखे से काम करेंगे। जितने भी इन्होंने इस आंदोलन को तोड़ने के हमले करे हैं वे धोखे से करे हैं, सारे चाल चलते हैं। अभी कोविड की चाल चल रही है। हमने कहा भाई कोविड का आंदोलन का क्या मतलब है? अरे कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा। इस आंदोलन से, इस कोविड का, इस बीमारी का क्या मतलब है? इस आंदोलन से ये आंदोलन स्थल हमारे घर हैं, हमारी कॉलोनियां हैं, ये खाली नहीं होंगी। ये ना शाहीन बाग है कि आप डरा कर किसी को धार्मिक आधार पर खाली करवा। हमने कहा कि अगर आपने यहाँ आंख भर के भी देखा तो सुताई अभियान चलेगा देश में, सुताई अभियान, उसका भी निगाह कर लेना। ये जो जा रहे हैं ना युग में, इसमें यहाँ तो कर दिया आपने सफाई अभियान, यहाँ तो कोई झंडा बैनर लगा कर गाँव में जा नहीं सकता, गाँव ने बैनर लगा दिए। ये पूरे देश में करना पड़ेगा, तो इसका भी आप तैयारी कर लो। और आंख भर के कोई भी LIG और इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे हैं, पत्रकार बंधु है, वे धरने हमारे घर हैं। जब तक सरकार 3 कानून वापसी नहीं लेगी, MSP पे कानून नहीं बनाएगी, जब तक और मसलों पे किसान मोर्चे के नेताओं से बात नहीं करेगी, आंदोलन स्थल खाली नहीं होंगे, लोग अपने घर नहीं जाएंगे। और उनकी तरफ देखने की कोशिश सरकार ना करे। क्या क्लीन अभियान चलाने की वो कर रहे? क्लीन अभियान तो चल रहा है ना, यहाँ चल रहा है क्लीन अभियान, हरियाणा में चला रखा, इससे ज्यादा क्या चलवा होगा? तो ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। आंदोलन जैसे ये है, इसी तरह के हजारों आंदोलन अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जगह किसान पूरे देश भर में चला रहा है, जिनका पता भी नहीं चलता। कर्नाटक चल जाओ, तमिलनाडु चल जाओ, आंध्रा चल जाओ, बहुत जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं जो भाषा भी नहीं जानते। अब सवाल भाषा का नहीं है, सवाल भाव का है कि देश में भाव क्या चल रहा है। देश में भाव तो लुटाई का चल रहा है, देश को तो बेचने की कोशिश करी जा रही है। ये देश नहीं बिकेगा। बुद्धिजीवी लोग सब लोग खड़े हो गए, आप लोगों का सबका साथ चाहिए। ये आंदोलन ना कमजोर पड़ने का और न आंदोलन से आंदोलनकारी पीछे हटेगा। आपका धन्यवाद, आपने हमको यहाँ बुलाया, आपका सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान बार। धन्यवाद। मैं टिकैत साहब को एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ हिसार के वकीलों की तरफ से कि जब तक आप आंदोलनरत रहेंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं और इस आंदोलन में हम पूरा सहयोग करेंगे। हम बच्चे होते हैं, एक मिनट बुनियादी एक मेरे को सेल्फी खींचन चौधरी करतार सिंह एडवोकेट होते थे, आपके पड़ोस की लगा थी फलसवाल जाटा रेवाड़ी के। ये तो चाहे ना भी बताते तो भी फोटो हो जाती है ना, किसान हूँ जी। अच्छा तो मैं करूँ, आ जाओ साथ में आओ। हमारी 33 किले जमीन है जी, आ जाओ साथ में आओ। सर 2 मिनट का समय मिलेगा। सर आगे स्पेस ही नहीं बचा, स्टार्ट करें। मैडम आगे आ जाओ, ललित एक बार आ जाओ। चैनल शुरू नहीं करना, थोड़ा नीचे करिए जी। हाँ जी, और लोड हो रहा है बस इतना ही पकड़ पाऊंगी मैं। और मत लेना। सर आज आप किसानों के समर्थन में आए हुए थे। हाँ जी, इसके वकीलों के समर्थन। वकील यहाँ पर धरना दे रहे, इन्हें कोई छेड़खानी इनके साथ में ना कर दे। ये एक आंदोलन का हिस्सा है दिल्ली का। जैसे दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन है, ऐसे ही हिसार जो कोर्ट है इसमें आंदोलन चला हुआ है। इनके समर्थन में आए, इनसे बातचीत करने आए। इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, इनका साथ दिया जाएगा। अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो ये साथ देंगे। सर अनिल विज कह रहे कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे जो धरने पर बैठे किसान, तो क्या जाएंगे? हम अपने आप करवा लेंगे। ये तो हॉस्पिटलों का इंतजाम करें, जो ऑक्सीजन नहीं है उसका इंतजाम करें। वहाँ क्या कोई बीमार है अपने आप अस्पताल में चल जाएगा।
इन्हें कहा अच्छा जो बीमार है अस्पताल में जाओ उसको तो बेड दी, जबरदस्ती बीमार करके ले जाओगे, ये कौन सा गणित है, ये समझ में नहीं आया हमारी। सर ऑक्सीजन लूटने का आरोप भी किसानों पर ही लगाया गया है कि दिल्ली में जो है किसानों ने ऑक्सीजन लूटी है, जाने नहीं दी है। की बात करी, उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन के वे गैस के सिलेंडर नहीं जान दिए जी, ठीक है। हमने कहा हमने दूध नहीं रोका, फल नहीं रोका, उस एजेंसी के खिलाफ जांच जरूर होगी कि जिसने इस तरह का बयान दिया। और कल उन्होंने सुबह के टाइम एक टैंकर लेकर आए और वो टैंकर करीब 30 किलोमीटर दूर को घुमाया, उसको धरने के बीच से लेकर आए। हमने कहा भाई इसको निकाल लो यहाँ से। पहली बार 5 महीने में कोई वहाँ को ट्रक आया वहाँ को, हमने कहा भाई इसे जरूर निकाल लो। और वो वहाँ को घूमने के चक्कर में उसको 30 किलोमीटर का चक्कर पड़ा वहाँ को लाने के लिए। हमने वो कटवाया, फिर वो अपने रूट पे गया और वहाँ से निकले। सब रास्ते खुले हुए हैं। जो आवश्यक वस्तु है करीब 300 एम्बुलेंस वहाँ को पर डे निकलती है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जाती है। वो पूरी एक कैरिडोर है, हमने खोल रखा है वो। उस पर वो जो गाड़ियाँ हैं वे भी निकल रही है। वहाँ पे 2 हाईवे चलते हैं, एक 9 नंबर हाईवे है वो आधा खुला हुआ है, एक 24 नंबर हाईवे है वो खुला हुआ है। 24 नंबर की दोनों सर्विस रोड खुली हुई है और हम जो बैठे हुए हैं एक 24 नंबर की आधी जो रोड है सर्विस रोड उस पर बैठे, एक 24 नंबर हाईवे और एक 9 नंबर हाईवे, हम 2 रोड पर बैठे और 4 रोड वहाँ की खुली हुई है पूरी रूप से। ये पूरा धोखा देते हैं ये। और अब आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि जो चैनल हैं, जो दिल्ली के चैनल हैं, उनको अपने मालिक का नाम जरूर बताना पड़ेगा। मैं हर चैनल के इंटरव्यू में जाऊंगा, उनके ऑफिस में जाऊंगा, उसका मालिक कौन है पहले वो अपने डाटा देना पड़ेगा। भाई बिना माँ बाप का चैनल कैसे चलाओगा। यही 2-3 चैनल है जो हमारे खिलाफ चलाते हैं, जी न्यूज है, एक आर भारत है। ये इनका अपना नाम पता बताना पड़ेगा कौन से मालिक के ये हैं, और कोई नहीं चलाता। और तो ठीक कर रहे काम, ये अभी 2 ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, ये चला रहे, इनके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। जो हमारी फसलें नहीं बिक रही और ये कह रहे जी फसलें बिक रही, हम इनके ऑफिस पर लेके जाएंगे, जो सरकार का रेट है वो लेके जाएंगे और हमारी फसलें बेचो भाई। सर फसलों की पूरे हरियाणा में क्या इस समय की स्थिति है? हरियाणा में करीब 17 मंडियां बंद हो चुकी है और जो इनके गोदाम बने हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे सरकार कह रही कि उनके वहाँ पर लेकर जाओ और पूरा लाइन लगी हुई है, कोई फसलें नहीं बिक रही। और इसी तरह से करीब 147 मंडियां उत्तर प्रदेश की, उनकी सैलरी नहीं गई। आंध्र प्रदेश में गए तो आंध्र प्रदेश में करीब 20 से ज़्यादा मंडियां आंध्र प्रदेश में है जिनकी सैलरियां नहीं गई। अगर अभी से ही हालात ये हो गए तो आने वाले 2 साल में हिंदुस्तान की हर मंडी बंद हो जाएगी। जी केएमपी टोल पर पिछले कुछ दिनों में 2 बार सैनिक बलों को वहाँ पर तैनात किया गया, क्या मानते हैं, क्या मंशा है सरकार? कर ले तो, और सैनिक बल भी तो अपने ही है वे सारे, उन्हें भी अपना ड्यूटी देनी। दिल्ली के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, अपना लंगर भंडारा चक्को, वही क्या दिक्कत है। जी सरकार द्वारा एक बात कही गई है कि एनसीआर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ना कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। एनसीआर के लोग तो वहाँ रोटी लेकर आवे, पानी लेकर आवे और ये कहते हैं जी हट मत जाना, नहीं तो देश बर्बाद हो गया। सब लोग जनता साथ में है। कोरोना काल में सरकार क्या सही काम कर रही है? कोरोना काल में सरकार एक बार लॉकडाउन लगा और यू आधा देश फिर बिकेगा, ठीक है जी। कोरोना काल में एक बीमारी है ये, इसका इलाज होना चाहिए। ऑक्सीजन देश नहीं दे रहा। अरे चंदा इकट्ठा करना था तो मंदिर तो 2 महीने बाद में बन जाता। ऑक्सीजन के सिलेंडर ही खरीदो पहले, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं, एक कमी दिखा के। बंगाल में कोरोना नहीं है, ये दिल्ली के आसपास आ रहा है। हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए, सरकार का जो काम है उस पर काम करना चाहिए। आज तक सरकार ने कोई काम किया है? नहीं करा, बेचने का काम करा सर। आधा देश बेच दिया। अनिल विज जी का कहना है कि जो किसान वहाँ बैठे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और उनको जो है चेकअप भी किया जाएगा कोरोना। चेकअप तो करवाते नहीं हम, वैक्सीन लगवाएंगे। हमने कह दिया किसानों को कि इंजेक्शन तो जरूर लगवा लो, और वो आधे पुलिस वाले लगवाएंगे और आधा इंजेक्शन किसान लगवाएंगे। मैं भी वही लगवाया कि 5 पुलिस वाले थे, इंजेक्शन खोला, पहले इनका लगा, फिर मेरा लगा, पहले इनका लगा, फिर मेरा लगा। जी जी, अब तक कोरोना टेस्टिंग नहीं थी और अब एकदम से सरकार को कोरोना टेस्टिंग याद आ गई। कोरोना टेस्टिंग, जो बीमार होगा वो अपने आप अस्पताल चल जाएगा। अस्पताल का आप इंतजाम रखो। काफी समय से वायरल हो रहा है कि अगर इंटरनेट बंद होते हैं तो सभी किसानों को दिल्ली बॉर्डरों पर कूच करना चाहिए, ये मैसेज कहाँ तक सच है? नहीं, अभी नहीं। कूच जब करना होगा अपने खेत में काम करे, जब जरूरत होगी बुलाते रहेंगे। चौधरी साहब ऑपरेशन क्लीन के बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सुताई अभियान चलेगा उसके अगेंस्ट में, दामू में। जी
हाँ, आपने पशुओं को लेकर कहा कि सरकार कानून बनाने जा रही है 2 पशु को लेकर, क्या है इससे क्या ये नुकसान है? बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे, उस बिल में ये है कि अगर किसी के पास में 2 पशु हैं तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव में। अब कॉमर्शियल कनेक्शन लेकर भाई नफा होगा या नुकसान होगा वो बता, कौन नुकसान उसका होगा। फसल बीमा किया गया था किसानों को और उनके अकाउंट से पैसे काट लिए गए थे केसीसी से, लेकिन फसल बीमा किसानों को नहीं दे रही है। वो तो मिलता ही नहीं, वो तो कंपनी का भी पता नहीं चल देगा। ये भारत सरकार से पहले बात हुई थी कि या तो उन कंपनी को बताओ कि कौन है, और इसको स्वैच्छिक होना चाहिए कि किसी किसान को अगर कटवाना है तो कटवा ले, किसी को नहीं कटवाना। वो बात तो मान ली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसान को भरकर देना पड़ेगा। अब आम किसान कहाँ भरकर देगा? अरे आप उसको जिसको बीमा करवाना है वो भरकर अपने आप दे देगा। तो ये काटने का अभियान चल रहा है जिससे कंपनी को ज्यादा लाभ हो। अभी एक बात और आ रही है कि पहले जो फसल बीमा करवाते थे जिसकी गिरदावरी पटवारी करता था, अब जो है कंडीशन ये लगाई गई है कि गिरदावरी जो फसल का जो नुकसान है वो कंपनी के अधिकारी तय करेंगे। यही करते हैं तो कंपनी का अधिकारी, ये तो कंपनी को लाभ देने के लिए पूरा वो बना रखा है बैंक और कंपनी वाले। ना किसी ने कंपनी वाले देखे ना उसके अधिकारी देखे, वे सिर्फ पैसा काटते हैं। पिछले 3-4 साल से बड़ा नुकसान हो रहा है। जब भी बातचीत होगी भारत सरकार से तो ये एक बड़ा इशू है, रखा जाएगा। सर, जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह जी दोनों साथ नजर नहीं आ रहे, क्या उनमें दोनों में मतभेद है? कुछ लोग नहीं, तो 40 लोग हैं भाई, दोनों एक जगह क्या करेंगे जाके? वो अलग काम करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे। 40 के 40 सारे घर के इकट्ठे जाके, अगर घर का सारा कुनबा है, एक पत्रकार है, सारा कुनबा साथ ही आओगे पत्रकारों के, तो अपना काम करो। वे भी कर रहे हैं, वो कर रहे, सब लोग काम कर रहे हैं। जब कोई फैसले होते हैं, कल भी हम इकट्ठे थे, और सारे लोग तो इकट्ठे होते ही नहीं। कोई वहाँ मीटिंग करेगा, कोई वहाँ करेगा, कोई वहाँ करेगा। इशू सबके एक है। जिस तरीके से 26 तारीख के बाद अभी तक भी कोई वार्तालाप नहीं हुई है, तो क्या आप लोग वार्तालाप के लिए तैयार हैं? ना, अभी इतना लंबा कहाँ हो गया आंदोलन? तो 5 महीने ही तो हो गया। अच्छा, सरकार ये 5 साल चला लेंगे, आंदोलन 5 साल नहीं चलेगा। आंदोलन भी 5 साल चलेगा। हाँ, क्या लगता है कब तक वार्तालाप हो पाएगी? हमें तो जरूरत है नहीं भाई वार्तालाप की, और ना हमारे कहने से कोई वार्तालाप करेगा। ये तो आंदोलन चलेगा। हम आंदोलन चलाएंगे, मजबूत तरीके से चलाएंगे, पूरे देश भर में चलाएंगे। किसानों के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहिए? किसानों के लिए संदेश है कि अपने खेत पे ध्यान रखें, आंदोलन पे ध्यान रखें, और जैसे अपने खेत में जाते हैं ऐसे ही आंदोलन में जाएं। बस इतना ध्यान रखें। बीजेपी का विरोध किया जा रहा है तो वहाँ पर किसानों को खदेड़ दिया जाता है। हालांकि जो है किसान यूनियन कह चुकी है कि जो कार्यक्रम बीजेपी ना करे, फिर भी बीजेपी के नेता जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, वे तो करेंगे, वे भी कार्यक्रम करेंगे, हमारे वाले भी करेंगे, दोनों का ठीक तालमेल चल रहा है। अच्छा, और बीजेपी वालों का इनका माड़ा पर आवेंगे हम। जब तक हमारी लड़ाई हो रही, लड़ाई में कोई लड्डू बांटता है क्या? तो भाई प्रसाद मिलेगा उन्हें, जिस तरह का प्रसाद उन्हें चाहेगा वो दे रही है यहाँ की जनता, देती रहेगी। सर, पत्रकारों पर भी सरकार काफी भारी पड़ रही है। जो पत्रकारों की लड़ाई भी लड़ेंगे, वकील साहब लड़ेंगे, सारी लड़ाई आपकी लड़ेंगे। हम साथ खड़े, साथ खड़े, कोई दिक्कत नहीं। पत्रकार एक सच्चाई दिखाता है, उसके बावजूद उसको भाई जो सच्चाई दिखाओगे तो कलयुग है, जो सच बात कहेगा सजा का हकदार होगा। एक पत्रकार पे राजेश गुड्डू पे मुकदमा बना। भाई सच कहना ही तो सजा का हकदार है। सच्चाई कड़वी लगती है। हाँ, कड़वी लगे, सच्चाई नहीं खाती है ये सरकार है, सच्चाई नहीं खाना चाहती। क्या कुछ कार्यक्रम रहे? आज जाएंगे सिरसा तक जाएंगे, सिरसा तक जाएंगे, टोल पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। शुक्रिया। आज जाएंगे, शुक्रिया। तो धन्यवाद भाई आप सबके पत्रकारों को। आ जाओ। अरे नारंग जी रुक जाओ। सारे बातचीत हमने की और अमित इन्होंने